नमस्ते प्रेरणा जी। नमस्ते। कैसी हो गौरी? एकदम ठीक, आप कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हूँ, बस तुम्हारी वजह से थोड़ा सा सेटअप हो गया, थोड़ा तैयार हो गए। हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं। तो ये आज कला संवाद के इस इंटरव्यू, इनफॉर्मल इंटरव्यू में हाँ, प्रेरणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे खुशी है कि तुमने यहाँ मुझे बुलाया और थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। और हम बहुत उत्सुक हैं आपसे आज वार्तालाप करने के लिए, आपके विचार जानने के लिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में गुरुजनों के विचार बहुत प्रेरणादायी रहते हैं। और हाँ, इसलिए आपके विचार सुनने के लिए हम सब उत्सुक है। दर्शक भी जुड़ रहे हैं। दर्शक आपको प्रणाम भी बोल रहे हैं दीदी। मेरा भी सबको प्रणाम और सबको और आपका आभार और सब एक साथ सबको शुभकामना। और यस, बाकी तो हम सब लगभग एक ही स्थिति में बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली, हाँ, दिल्ली हो या जयपुर, पुणे हो या और कोई। सब एक सा है। नहीं, अब तो ये तो एक अलग तरह का वसुधैव कुटुंबकम हो गया कि पूरी बिल्कुल दुनिया एक साथ एक जैसा है। ऐसा कभी नहीं बिल्कुल, हुआ आज तक। ऐसा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ये अद्भुत और है। यस, हमारे दर्शक तो जानते हैं प्रेरणा जी के बारे में। जयपुर घराने की एक सुप्रसिद्ध नृत्य गुरु है, नर्तकी है। और पंडित गुंदनलाल गंगाणी जी की शिष्या है। और आप भी, अगर आपके भी कुछ सवाल हो तो जरूर पूछिए। पर पहले मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ अगर किसी का सवाल मैंने नहीं लिया तो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गुरुजन बोलते हैं और बीच में उनको टोकना पॉसिबल नहीं होता है, अच्छा भी नहीं होता है, और फिर बाद में वो सवाल ऊपर चला जाता है, वो ढूंढना भी पॉसिबल नहीं होता, उसमें टाइम चला जाता है। इसलिए अगर किसी का सवाल मैंने नहीं लिया तो सो सॉरी, पर मैं जरूर कोशिश करूंगी आपके भी सवाल यहाँ तक पहुंचे और प्रेरणा जी उसके आंसर भी दे। दीदी, कोशिश दर्शक करेंगे। हमसे 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 जुड़ रहे हैं, इसलिए कुछ आप अपने लॉकडाउन के बारे में कहना चाहेंगी? कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन? आ, देखो, 2 महीना तो मैं बिल्कुल दिल्ली में अपने घर में बंद रही। हम्म और मैं 15 मार्च से लेके और 17 मई तक मैं हम्म। अपने घर में बिल्कुल दिल्ली में रही। और क्योंकि कहीं आना जाना पॉसिबल नहीं था, और फिर बिल्कुल। मैं स्पेशल परमिशन लेकर मैं अब राजस्थान आई, जयपुर, अच्छा। अपने घर, अपनी फैमिली हम्म। के पास। अब तो ठीक थोड़ा लग रहा सा होगा। बेहतर हुआ। क्योंकि ऐसी तो जीवन ऐसा कभी तो सोचा ही नहीं कि आप बिल्कुल। बिल्कुल अकेले रहना इट्स फाइन, क्योंकि वो तो मैं रहती ही हूँ, पर हम्म। अकेले इस तरह रहना कि ना कहीं जाना और ना किसी का आना, बिल्कुल, ये हाँ। दोनों ही चीजें। और आपका काम भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम्म आप हम्म अपना रियाज भी कर रहे हैं, और आप रोजाना से ज्यादा काम कर रहे हैं, बिकॉज आपको सब हम्म। काम खुद करना है। खाना बनाने से लेके कपड़े धोने से सब घर आपको की खुद सफाई करना भी। है। घर की सफाई भी करनी, सब कुछ खुद करना है। दीदी, आपको और पता है इसलिए मैंने ये 6:30 बजे का टाइम इसलिए लिया है, क्योंकि 6:30 बजे नॉर्मली हमारे क्लासेस भी हो जाते हैं ऑनलाइन, और खाना बनाने हाँ, का टाइम भी हो अभी तक हुआ नहीं होता है, 7 साढ़े 7 बजे शुरू हो जाता है। ठीक बात है। तो अब सब चीजें ये सोच के लेनी पड़ती है कि आपका सुबह का काम निपट गया और आपका शाम के काम का समय है या नहीं है। बिल्कुल। तो 2 महीना तो मैंने ऐसे गुजारा, और उसके बाद हाँ। मैं स्पेशल परमिशन लेकर और मैं जयपुर आ गई। और थैंकफुली मुझे राजस्थान गवर्नमेंट से मिल गई परमिशन और मैं पहुंच अच्छा। गई यहाँ। सो बिल्कुल अब मैं बिल्कुल। बेहतर फील कर रही हूँ। और हम्म मुझे ऐसा लगता है कि ये समय कुछ ऐसा मिला जिसमें व्यक्ति इतना ज्यादा आपको अपने बारे में सोचने का और अपने हम्म। चीज को संवारने का और तराशने का मौका भी एक तरह से है, अगर बिल्कुल, आप इसे अगर उसको पॉजिटिवली देखना ले तो। चाहते। बिल्कुल। एक्चुअली, हम्म। तो ये तो है मुझे। यस, तो क्या इन दिनों ऐसा, मतलब क्या, कौन सी चीज आप कर रहे हो कि बहुत दिनों से सोचा था पर पॉसिबल नहीं हो रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, बिजी शेड्यूल था, प्रोग्राम्स थे, और अब टाइम मिल रहा है तो वो चीज पेंडिंग, ऐसी कोई चीज है? वैसे तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे 2 महीने तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि ओ। मेरे अपने रूटीन के अलावा, जिसमें मेरा हम्म रियाज और मेरी एक्सरसाइजेज और मेरा पढ़ना लिखना सब शामिल हम्म है, और मैं कुछ हम्म थोड़ी क्लासेस भी ले रही थी, हम्म उसके अलावा एडिशनल वर्क था घर का सारा।
तो उस सारा मैं नहीं कर पाई हूँ। पर कुछ तो शुरू में एक तरह से शॉकिंग भी था, क्योंकि ये इस तरह का जो लॉकडाउन और एकदम से अचानक एक ऐसा वायरस, एक ऐसी चीज सामने आ गई जो बिल्कुल। दिखाई नहीं है, और कब आपको अफेक्ट करेगी ये आपको पता नहीं है, कैसे करेगी पता नहीं है, कोई भी इसके लिए निश्चित रूप से नहीं कह सकता है। हाँ। तो उसका थोड़ा सा दिमाग भी एक तरह से थोड़ा सा सुन्न सा हो गया था मेरा। मुझे हम्म। समझ में नहीं आ रहा था कि ये दुनिया में ये कैसा समय हम देख रहे हैं। बिल्कुल। पर इसके अलावा मैंने काफी कुछ पढ़ा है इन दिनों में, और मैं पढ़ भी रही हूँ। और कुछ अच्छा ये हुआ कि कुछ मैंने, क्योंकि अ, जब हम डेली क्लासेस लेते हैं तो उसमें हम कथक के बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिन पे हम विस्तार से काम नहीं कर पाते हैं। चाहे वो कथक की शब्दावली हो, या कथक की रेpertoire के बारे में आप कुछ हाँ। बात कर रहे हैं, या हाँ। कथक के अन्य जितने पक्ष हैं उनके बारे में। तो हाँ। उसको लेके के, और मैं क्योंकि इस मीडियम में मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात हुई कि हम्म। आप 1 to 1 इस तरह बात कर सकते हैं, और आप उन चीजों पे मैंने विस्तार से काम किया अपने अच्छा। स्टूडेंट्स के साथ। हम्म। और उनको पढ़ाने के लिए मुझे भी रिफ्रेश करना था। तो हम्म। पर मेरा भी कहना चाहिए कि रिफ्रेशिंग हो गया। हो गया। हाँ 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 हाँ। तो वो एक अच्छी बात हुई है, कहना चाहिए। हम्म आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो? मैं क्लासेस सिर्फ थियरी वाली ले रही हूँ, और अच्छा। क्योंकि हाँ। क्योंकि प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए मैं अभी श्योर नहीं हूँ। हम्म। और मुझे लगता है उसमें लय का बहुत प्रॉब्लम है। बिल्कुल क्योंकि लैग आता है। क्योंकि आप मैंने यहाँ ताली बजाई तो आपके पास ऑफ बीट जाएगी। यस। सो तो कथक में तो ये कैसे, किसी भी डांस में कैसे चलेगा। तो तो मैं अभी उसके लिए हो सकता है कि देर थोड़ा टाइम के बाद में कुछ ऐसी एडवांस चीज हमारे पास आ जाए कि हम कर पाए। पर अच्छा। फिलहाल मुझे नहीं लगता है, मैं तो कम से कम केपेबल नहीं हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ। मतलब ये हो सकता है कि जो सामने स्टूडेंट है वो अपना डांस करे और आप उसे देख लें। या तो वीडियो भेजे और आप चेक करें कि ये ठीक है, आप ये चेक ठीक कर है। लें, क्योंकि नाच में तो हमें हाथ पकड़ के सब ठीक करना पड़ता है। और बिल्कुल। आपको करेक्शंस करने, जिन्होंने काफी देर सीखा है आपके साथ वो लोग फिर भी समझ सकते हैं। और ट्यूनिंग वो लोग, होता है। हाँ, वो एक ट्यूनिंग होता है कि आपके हम्म कहने से वो करेक्शन समझ जाएं, और आपको अभी हम्म उनके बेसिक पे काम नहीं करना है। तो कम से हम्म। कम वो तो संभव है। पर बिल्कुल। मैंने अभी वो भी नहीं किया है। हाँ हाँ मैं अभी हाँ। सिर्फ पढ़ाने और पढ़ने लिखने का, और जो स्टूडेंट्स की अपनी क्वेरीज हैं उनको लेकर, या किसी बात पे डिस्कशन हो रहा है, उसी को मैंने काम किया है। मैंने अभी प्रैक्टिकली मैं नहीं ले रही हूँ क्लासेस। हाँ, दिक्कतें भी बहुत आती है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत आते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मेरे लिए हम्म तो बहुत है। क्योंकि कुछ तो मैं गौरी इस मीडियम से बहुत ना तो वाबस्ता हूँ, दूसरी बात हम्म मैं बहुत कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। मतलब मुझे इसमें जो डांस होता है वो मुझे रुचता नहीं, बहुत बहुत नहीं रुचता, क्योंकि हम स्टेज वाले लोग हैं ना। बिल्कुल। सो सामने मुझे, ऑडियंस और वो उनकी रिएक्शन। हाँ, और वो जो एक स्पॉन्टेनिटी है, हम तो उपज बिल्कुल वाले लोग हैं। तो उपज नहीं बिल्कुल होगी तो काम कैसे चलेगा। यहाँ तो सब कुछ प्री बिल्कुल कंसीव्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जो नाच होगा वो प्री कंसीव्ड होगा, क्योंकि आपके पास में साजिंदे तो है नहीं, आपके साथी नहीं कलाकार तो है नहीं। है नहीं। तो जब हाँ। आपके साथी कलाकार नहीं है तो आप उपज कहाँ से पैदा करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि वो तो लाइव में ही होती है। यस। अब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो तुम कुछ भी सवाल पूछोगी तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हमने कोई हम्म। पहले से तय नहीं किया कि हम ये नहीं सवाल किया। पूछेंगे। बिल्कुल। सो ये इसका जो मजा है वो मजा, हम्म। नाच में वो मजा यहाँ नहीं आ पाता है, ऐसा मुझे लगता बिल्कुल। यस। हम्म। है। दीदी, थोड़ा सा पीछे जाके मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी नृत्य से पहचान कैसी हुई? वैसे ये सवाल मेरी माँ से पूछा जाना चाहिए। क्योंकि मेरी पहचान तो उन्होंने करवाई नाच से। और क्या उम्र होगी आपकी? वैसे ये सवाल मेरी माँ से पूछा जाना चाहिए। क्योंकि मेरी पहचान तो उन्होंने करवाई नाच से। और क्या उम्र होगी आपकी?
भाई मेरी मम्मी ऐसा कहती हैं कि मैं 5 साल की भी नहीं हुई थी तो मैंने स्टेज पे नाचा था। और हाँ, जो अच्छा। जो कि भरोसे जैसी बात नहीं लगती है ना, हाँ। पर उनके पास इसकी तस्वीरें अवेलेबल हैं। तो मानना पड़ा। मैंने कहा मम्मी ऐसा हो नहीं सकता, मानना इसलिए पड़ेगा। इसलिए मुझे तस्वीरें है तो मानना पड़ा। इसलिए कि इसलिए कि जब मेरे सामने बच्चे आते हैं, जैसे हाँ। मेरी अपनी नीस, मेरी अपनी भतीजी, जिसको हम्म। मैंने सोचा डांस सिखाती हूँ, और वो हम्म। छोटी, तो वो तो बहुत मुश्किल हो गया, हाँ। क्योंकि ये तो इतना आसान है ही नहीं। तो जैसे एक हम 5 साल 7 या 8 के बाद बोलते हैं कि हाँ डांस प्रॉपर, हाँ सीखना चाहिए। समझ में आता एग्जैक्टली है बच्चों को। एग्जैक्टली। तो वो हम्म। मेरा परफॉर्मेंस हुआ और मैं बहुत छोटी थी, तो हम्म। मुझे तो याद नहीं है कि मेरे नाच से पहचान कब हुई, पर मुझे ये हाँ। याद है कि मैं नाच रही थी। मैं अच्छा। नाच ही रही अच्छा। थी, और हाँ। अ, बचपन से मुझे शायद मुझे इतना जरूर याद है कि अगर कहीं खड़े हैं, मम्मी के साथ भी खड़े हैं, किचन में भी खड़े हैं, या कहीं पे भी खड़े हैं, तो हम्म। पैर चला रहे हैं, कोई भी गाना हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, म्यूजिक बज रहा है, तो पैर मतलब चल रहे हैं। वैसे वातावरण था आजू बाजू डांस का कि? हाँ, परिवार हाँ। में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अच्छा। मैं राजस्थान के ब्राह्मण परिवार से हूँ। हम्म। और श्रीमानी लोग तो ज्योतिषी होते हैं या एजुकेशन में जाते हैं, और मेरे हाँ। पापा तो एडमिनिस्ट्रेशन में थे। सो हाँ। किसी तरह का कोई इस तरह का माहौल नहीं था संगीत और नृत्य का। हम्म। पर मेरी माँ बहुत अच्छा लोक संगीत खुद अपनी खुशी के लिए गाती थी, और उनकी अच्छा। एक अच्छी आवाज है, वो अभी भी गाती है, और अच्छा। अपने शौक। तो उनको हम्म। एक इस तरह का इंटरेस्ट था, और उनको संगीत सीखने की इच्छा बहुत थी हम्म। कि वो संगीत सीखें, तो शायद उनकी इच्छा मेरे थ्रू निकल रही है। अच्छा। ऐसा अच्छा। हाँ, हाँ। ऐसा हो सकता है। तो संगीत और नृत्य का ऐसा, पर एक तरह की अवेयरनेस थी, क्योंकि हमारे पापा मम्मी ने हमें बचपन से हमने मैं जयपुर में पली बड़ी हूँ। सो वहां पर हमने बहुत अच्छा माहौल देखा एक समय में, जब हम लोग छोटे थे तब, हम्म। कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे वाद्य संगीत हो, लोक संगीत हो, लोक नृत्य हम्म। हो, ये सब चीजें का एक्सपोजर हमको मिला है हम्म। हम्म। बहुत ज्यादा। और पापा मम्मी हमको प्रोग्राम्स में लेकर जाते थे, हम बहुत छोटे थे तब, चाहे हम प्रोग्राम में सो जाएं। हम्म। हम्म। मुझे याद है कि मैं छोटी थी और मैंने महाराज जी का डांस देख के लिए गई थी, और मैं सो गई थी। हम्म। मुझे अच्छी तरह याद है ये। और तो ये या बेगम अख्तर जी का गाना हुआ जयपुर में, और हम इतने छोटे थे कि मम्मी फिर भी हमको पापा लेके गए, और वहां पे हमें समझ में तो कुछ आता नहीं था, पर एक तरह हम्म। की सेंसिटिविटी पैदा हो गई अंदर। हम्म। क्योंकि जब बच्चे को आप शुरू से कुछ गाना या इसकी तरफ बिल्कुल। एक्सपोजर देते हैं, तो हम्म। वो एक तरह का सेंसिटाइज हो जाता है, कि बिल्कुल। आपको वो फिर अजीब नहीं लगता है। हम्म। तो ये मुझे लगता है कि वो मम्मी पापा ने किया। और दूसरा, जयपुर में समर कैंप्स बहुत लगते हैं। अच्छा। उस समय में लगते थे, वो 40 डेज के कैंप्स लगते हैं। हम्म। समर की छुट्टी, बहुत गर्मी होती है यहाँ जून हम्म। वगैरह में, तो हम्म। वह पूरे एक 40 दिन के कैंप्स लगते थे, जिसमें सुबह 7:30 से लेके और 12 बजे तक तो सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसके बाद बहुत गर्मी हो जाती है। हाँ, तो हाँ। 7:30 से 11 बजे तक के कैंप्स होते थे। तो वो समर कैंप मैं बचपन से ज्वाइन करती थी। मम्मी हम्म। भेज देती थी, हम 3 भाई बहन हैं, हम तीनों को भेज देती थी। हम्म। सो उसमें लोक नृत्य भी सीखा, हम्म। उसमें कथक तो सीखा ही सीखा, और हम्म। संगीत भी सीखा। मेरा भाई ड्रामा करता था, तो वो मतलब हम्म। बड़ा हम्म। तबला करता था, तो हम लोग हाँ, इस हाँ, तरह हाँ। से, हम लोगों का एक माहौल था। पर पहले से फिर आप पंडित जी के पास ही सीख रहे थे या? गुरुजी जयपुर में मैंने गुरुजी घर आकर सिखाते थे, अच्छा। मेरे स्वर्गीय श्री कुंदन लाल जी गंगानी। तो वो हम्म। घर पे आके सिखाते थे। और सबसे पहले शुरुआत से तो गुरुजी से नहीं सीखा, क्योंकि छोटे थे, तो स्कूल में जैसे डांस होता है, स्कूल में डांस टीचर्स होते हैं, तो जयपुर में ऐसा था माहौल कि टीचर्स कथक जरूर सिखाते थे स्कूल में। हाँ। अच्छा। तो वो, अच्छा। हाँ, वो मतलब हमको डांस अगर करना है तो हमें कथक, और क्योंकि कथक जयपुर के माहौल में इस तरह हाँ। घुला मिला है
हाँ, इस क्योंकि तरह महाराष्ट्र में ये नहीं था, ये अभी अभी कुछ साल पहले शुरू हुआ कि स्कूल्स में कथक होना, मतलब फोक था पर हम्म कथक नहीं था, ये अभी कुछ साल में हो रहा है, इसलिए मैं अचंभित हो गई आपका ये सुन के। जयपुर में तो ये इतना घुला मिला है कि जयपुर में आप अगर जनरली एडवर्टीजमेंट देखेंगे कि कोई अपनी क्लासेस खोल रहा है ऐसे ही हम्म। म्यूजिक और डांस की हॉबी हम्म। क्लासेस, तो हम्म। उसमें आप वेस्टर्न म्यूजिक, बैंजो, वायलिन, सितार, कथक, लोक नृत्य सब ऐसे आ जाता है कथक। तो कथक हम्म। बहुत ज्यादा घुला मिला है यहाँ की हम्म। संस्कृति। तो कथक, हम्म। हमारे लिए कथक सीखना कोई खास बात नहीं थी। हम्म। मतलब कथक सीखना मतलब नृत्य सीख रहे हैं तो कथक भी सीख रहे हैं ऐसा। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें स्कूल में सीखते थे और उसके बाद में फिर कुछ ऐसा संयोग बना कि गुरुजी घर आके सिखाने लगे। हाँ। तो तब घर पे सीखती थी और कोई क्लास तो ज्वाइन नहीं किया था, गुरुजी जब मर्जी घर आ जाते थे और सिखाते थे। कैसी कैसी तो रहती थी तालीम, कैसी रहती थी, कुछ शेयर करेंगी? तालीम बहुत इंटरेस्टिंग रहती थी क्योंकि हाँ। छोटे थे और गुरुजी का कोई टाइम बंधा हुआ नहीं था। सो अच्छा। वो कभी अर्ली मॉर्निंग आ जाते थे, कभी शाम हम्म। रोज सोने के वक्त से थोड़ा पहले आ जाते थे। और मम्मी हम्म। जबरदस्ती उठा के कहती थी गुरुजी आए डांस करिए। भैया क्यों, करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी, सच्चाई तो ये है। और तो पर गुरुजी करते थे, गुरुजी आते थे और उनका सिखाने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग था। और वो बाद में मैंने एनालाइज किया कि वो कितना साइंटिफिक था। हाँ, क्योंकि हाँ, गुरु, ऐसा तुमने जरूर सुना होगा कि पहले के गुरु लिखने के लिए तो कभी अलाउ ही नहीं करते थे। बिल्कुल नहीं, लिख, मौखिक, लिखना हाँ। अलाउ नहीं करते। और अब तो खैर आप रिकॉर्ड विकॉर्ड सब कर लेते हैं, पर हम तो पेंसिल लेकर भी नहीं बैठ सकते थे, हमें सब कुछ हम्म। बाय हार्ट करना हम्म। होता था। तो हम्म। गुरुजी जो सिखा के गए हैं वो आज आपको पूरी तरह अभी सामने याद करवा देंगे। हम्म। उसके बाद वो जब वो दूसरी विजिट उनकी है तो वो आपको याद होना चाहिए जैसा उन्होंने बताया है। हम्म। और वो कब आएंगे, हो सकता है वो कल आ जाएं, हो ओ। सकता है वो 10 दिन बाद आएं। ओ, वो पता नहीं होता तो था। वो नहीं पता होता था, वो हाँ। कभी भी आ हम्म। सकते थे। तो इस हम्म। तरह से आते थे और बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर थे। मतलब हम्म। अगर तत्कार मैंने सीखी है तो मैंने पूरा फ्लैट फुट सीखा है। और हम्म। वो चारों पैर, चारों बोल आना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 बोल हम्म। आपको पूरे सुनाई देने चाहिए। हम्म। और एड़ी हमें लगाना नहीं सिखाते थे। हाँ, फ्लैट, तो अच्छा। वो बिल्कुल फ्लैट तत्कार हम सीखते थे और उसी की बढ़त चलती रहती थी। और तो वो सिखाने का गुरुजी का, हमें खुद तबला बजाते थे हम्म। और रियाज करने का तरीका उन्होंने सिखाया। उन्होंने हम्म। जैसे उन्होंने सिखाया कि नगमा आपको गुनगुनाना चाहिए अंदर। हम्म। तो मैं, हम्म। मतलब ऐसा है कि मैं आज भी नगमा अपने अंदर गुनगुना, मैं रियाज अकेले ही करती हूँ। हम्म। मैं कोई रियाज किसी चीज के साथ नहीं करती। ये जितने ओ। एप्स हैं, या नगमा हाँ, है या ताल तबला है, मला वगैरह, हाँ 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 हाँ। ओ। मैं इस सब के बिना करती हूँ। और वो मैं स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही समझाने की कोशिश करती हूँ कि ओ, नगमा गुनगुनाना है, नगमा अंदर चलना चाहिए। क्या बात और है। वो नगमा गौरी ऐसा होता है कि मतलब वो कई बार आपके अंदर इतना उसका आवर्तन चलता रहता है, आपको अननोइंगली आपको पता ही नहीं होता है। मैं कितनी हम्म। बार कई दिन तक वो आप उसी लय में चल रहे हो, आपको पता ही नहीं है। क्या बात और है। उसको ब्रेक करना पड़ता था। तो क्योंकि अगर आप लगातार वो चल रहा है तो मैंने कई बार ये महसूस किया है एक्चुअली हाँ कि हाँ। अरे कई दिन से वही नगमा नगमा ही दिमाग में क्यों चल रहा है, क्योंकि वो आदत पड़ गई है। और क्या बात है। इसीलिए मैं रियाज करने के एकदम बाद, ये मैं बहुत हम्म। ही अंतरंग बात बता रही हूँ कि रियाज हम्म। के बाद तो एकदम से मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ कोई दूसरा, ताकि वो हम्म। नगमा ब्रेक हो सके। ओ। नहीं तो वो ओ। दिमाग में घूमता जाता है, दिमाग में हम्म। घूमता जाता है कई कई दिन तक। और आपको पता ही नहीं चलता कि नगमा चल रहा है दिमाग में। हाँ। तो ये गुरुजी की तालीम हम लोगों को सीख। रही, हम्म। सीख, हम्म। ये बिल्कुल ऐसी सीख रही। तो हम्म। ये, और उसके अलावा भी बहुत सारी गुरुजी की खास बातें रही कि हम्म। जैसे
तत्कार कैसे करना है हाँ। और लय कैसे आपको समझ में आ जाएगी, हम्म। और आपको बिना बताए वो आपके अंदर लय कैसे समा देंगे। हम्म। एक कमाल की चीज थी उनकी कि जैसे वो तत्कार हम लोगों को, जब हमारे कैंप्स होती थी या क्लासेस भी होती थी, यहाँ पे इवनिंग क्लासेस होती थी हम्म। जयपुर में, हम्म। और घर के अलावा जब मैं वहां जाकर भी सीखती थी, हम्म। तो जैसे कैंप है तो सुबह 7:30 से 10 बजे तक केवल तत्कार होती थी। हम्म। हम्म। तो 7:30 से 10 तो 2-2.5 घंटा हो गया, बिल्कुल। हम्म। और उसमें आप सिर्फ फुटवर्क कर रहे हैं, हम्म। और उसके बाद में गैप हो गया आधा घंटे का, और फिर आपने जाके और बोल वगैरह नाचना। और हाँ। गुरुजी का ये इंस्ट्रक्शन रहता था कि जब आप हाँ। तत्कार करें तो हाथ आपके बंधे हों, हम्म। जैसे हम ऐसा बांध लेते हैं, हम्म। हाथ आप बंधे हों। और वो एक बात बोलते थे कि सब लोग आपस में बात करिए। हाँ। तो नगमा जबकि वो इतने स्ट्रिक्ट थे जयपुर हम्म। में तो खास तौर से, कि उनकी क्लास में आप चू भी नहीं कर सकते थे, बिल्कुल बात हम्म। नहीं करते थे। पर वो हम्म। जब हम तत्कार करते थे तो वो एक इंस्ट्रक्शन देते थे कि आप बात करिए, जो बात बात करनी है अभी कर लो तुम्हारी। हाँ। मुझे समझ में नहीं आता था, और ये बात हाँ। मैंने और जगह भी कही है कि वो मुझे बाद में समझ में आया कि नगमा चल रहा है, ठीका चल रहा है, तत्कार चल रही है, तो ये हम्म। 3 चीजें चल रही हैं। अब वो कह रहे हैं बात बिल्कुल। करिए, दैट मीन्स कि आपके सेंसेस को वो अटेंटिव बना रहे हैं कि बिल्कुल। आप बात हाँ हाँ। कर रहे हैं, और पर बात फिर करते भी। करते नगमा अंदर जा रहा है, हम्म। 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 और आपकी लय खराब नहीं हो रही है। हम्म। हम्म। तो वो लय, इसीलिए आपको लय धीरे धीरे समझ में आती है। तो ओ। वो, हाँ हाँ। ये मैंने बाद में एनालाइज किया जब मैंने गुरुजी पे काम किया, तो मुझे हाँ। लगा कि साइंटिफिक था, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं तो भी आपका कान तो नगमा सुन रहा है, उसमें तो गलत नहीं होना है। पैर भी चल रहे हैं। और बिल्कुल। वो गलत होगा तो गुरुजी हथौड़ी मारेंगे। ओ। तो वो गलत होगा तो वो हथौड़ी फेंक के मार देंगे। और लग भी जाती थी पैर पे। ओ। तो ऐसे मतलब ऐसे फेंकते स्ट्रिक्ट है। थे। स्ट्रिक्ट है बहुत। बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो दिल्ली आके इतने स्ट्रिक्ट नहीं रहे, पर वो अच्छा। बहुत स्ट्रिक्ट। सो ये ओ। मतलब वो उनका एक तरीका था। हम्म। तो ये और भी गुरुजी की खास कुछ बातें रही हैं कि उनके हिसाब से हर व्यक्ति को अपने फिजिक के हिसाब से नाचना चाहिए, और बिल्कुल। अपने भाई अपने शरीर से नाचो, अपने शरीर के हिसाब से नाचो। हम्म। तो शरीर के हिसाब से नाचो का मतलब है कि हर एक की यूनिक बॉडी है, बिल्कुल। तो नाच एक सा नहीं हो सकता है। हम्म। सो इस तरह की कुछ बातें रही हैं गुरुजी की सिखाने में, और वो हम्म। उस वक्त नहीं, पर देर से समझ में आई। हम्म। उस वक्त थोड़ा अजीब लगता था, पर वो हम्म। बाद में जब एनालाइज किया तो समझ में आया कि ये कितना साइंटिफिक है। क्योंकि जब आप हाथ हम्म। बंद करके फटकार करते हैं तो आपकी अपर बॉडी नहीं नहीं हिलती हिलती। है। हम्म। तो हमें तत्कार करते वक्त हाथ खोलने की इजाजत ही नहीं थी। हाँ। हम पूरे टाइम हाथ बंद करके तत्कार करते थे, पूरे टाइम। हम्म। तो अपर बॉडी हिलने का सवाल ही नहीं है। हम्म। और ये तुम देखोगी कि गुरुजी के ज्यादातर जितने शागिर्द हैं उनमें ये बात दिखाई देगी कि वो हम्म। किसी भी चले जाएं, पर उनकी अपर बॉडी स्थिर रहेगी, नहीं हिलती है। ओ। नहीं हिलती है, क्या नहीं बात हिलती। तो ये है। कुछ खास बात। एज ए ह्यूमन बीइंग आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? गुरुजी, हाँ। गुरुजी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि भयानक रूप से सख्त हुआ करते थे, हम्म। पर बहुत ही भोले थे। इनोसेंस जो उनके अंदर थी हम्म। वो इतनी जबरदस्त थी कि बच्चे की तरह। हम्म। से ना, एक बच्चे की इनोसेंस होती है जिसे इस शहरी और इस पॉलिटिकल और इस डिप्लोमेटिक वर्ल्ड का कुछ नहीं मालूम, हम्म। जिसे कुछ भी नहीं पता। उसे सिर्फ ये बस पता डांस है डांस। कि बस नाच। और दूसरा, अ, बहुत मूडी थे, अच्छा। बहुत बहुत मूडी थे, और बैठ के सिखाते थे, खड़े होके बहुत कम सिखाते थे।
अच्छा। तो ये कितनी अद्भुत बात है कि एक गुरु जो बैठकर सिखाता है, हम्म। उसने परफॉर्मर्स तैयार किए। आ उनके शागिर्द परफॉर्मर्स हैं। हाँ 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 हाँ। और चाहे उनका बेटा है, चाहे हम लोग हैं, हम सब बिल्कुल। परफॉर्मर्स हैं। ओ। तो ये बहुत ही अलग सी बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो खड़े होके, बहुत रेयर खड़े होके सिखाते थे। अच्छा। तो पर बॉडी को कैसे ट्यून करना है, ये गुरुजी हाँ की खास बात थी। क्योंकि हाँ। गुरुजी के नाच में मैंने सुंदरता के अलावा कुछ देखा ही नहीं। आ मुझे हमेशा लगा कि गुरुजी ने एक सौंदर्य तत्व को इतना जोर दिया कि हम्म जो इसलिए बाद में जब मैंने किताबों में पढ़ा कि भाई जयपुर घराना तो वीर रस प्रधान है और लास्य नहीं है, वो नहीं है। यही मेरा आगे का सवाल यही था कि जयपुर घराने की खासियत जो हमने सुनी है, जोश अंग ज्यादा होता है। और जोश अंग हाँ होने में बुराई नहीं है, जोश अंग होता हाँ। है, पर वो कितने सुथरे तरीके से होता है। हम्म। मतलब आप अपनी बॉडी को कितना कंट्रोल कर लेते हैं कि उस जोशीले अंग को भी आप इतनी सफाई से नाच जाते हैं। हम्म। ये बड़ी बात है, क्योंकि बिल्कुल। आप सबसे पहले अपनी बॉडी पे कंट्रोल सीखते हैं हम्म कि आपकी बॉडी क्या कंट्रोल कर रही है। बॉडी पे कंट्रोल आ गया, लय पे कंट्रोल आया, और तब आपने हम्म नाच किया। हम्म और क्योंकि जयपुर घराने के लोग हमेशा विलंबित में चौगुनी गति से नाचते हैं, है ना? हम्म। बोल हमेशा चौगुनी गति के होते हैं। बोल हमेशा विलंबित ज्यादा हाँ, ज्यादा नाचा जाता है, राइट। विलंबित नाचा हाँ। जाता है बहुत, और विलंबित हम्म में बोल बहुत ज्यादा होते हैं। और हम्म विलंबित में कॉम्प्लेक्स बोलों का हम्म जो गुम्फन है ना, वो ऐसा होता हम्म है कि मुश्किल होता है। हम्म और मुश्किल बोल, और बहुत उलझे हुए बोल, और हम्म। लमछड़ बोल, ये लमसड़ सब बोल, हाँ। ये सब जयपुर की खासियत है। अनवट रचनाएं। बिल्कुल हम्म बिल्कुल। और हम्म। ये खासियत केवल जयपुर घराने के कथक में नहीं है, ये जयपुर घराने की गायकी में भी है। अच्छा जयपुर घराने अच्छा। की गायकी भी क्लिष्ट है। अगर हाँ। तुम संगीतकारों से बात करोगी या सुनोगी तो तुम्हें समझ में आएगा। जयपुर हम्म घराने की पखावज भी उतनी ही क्लिष्ट है। तो हम्म। वो जयपुर घराना जो अंग है, वो ही अपने आप में क्लिष्ट वाला अंग। जो शायद राजे महाराज जो थे जयपुर के, उनके सामने किया जाता था, वो तब वो अंग ज्यादा आया होगा। भी मुझे ऐसा लगता है ये हम्म कि क्योंकि राज दरबारों में जब नृत्य हो रहा है, हम्म तो क्योंकि आप नृत्य जब भी करते हैं या कोई भी कला जब आप हम्म करते हैं या बरतते हैं उसको, तो हम्म। उसमें हर हालत में जो आपके आसपास का माहौल है वो असर डालता है। बिल्कुल बिल्कुल। आसपास का माहौल जब असर डालता है तो उसमें उसका असर, अब अगर आपके सामने कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो केवल वीरोचित या उत्साहित या हम्म इस तरह की ही बात करते हैं, तो हम्म। नेचुरली आप भी उसी तरह सोचने लगेंगे। बिल्कुल। तो क्योंकि आपसे डिमांड ही वही हो रही है। यस। और वही जयपुर के कलाकार जब मंदिरों में नाचते हैं, तो हम्म। वो उसी सॉफ्टनेस से नाचते हैं। क्योंकि आप हाँ। ईश्वर को तो आप कौन सी विरोचित चीज दिखाओगे? नहीं, हाँ हाँ, बिल्कुल। ईश्वर के सामने तो आप समर्पण ही कर सकते हैं। यस यस। ईश्वर के सामने तो कुछ और होता नहीं है। तो हम्म। इसलिए ये दोनों चीजें बहुत संतुलित रूप में हम्म जयपुर घराने में समन्वित है, जिसको हम्म पहले के लोगों ने जिस तरह एक लाइन में लिख के छोड़ दिया, वो मुझे लगता है अधूरा है। मैं हम्म ये नहीं कहती सही है या गलत है, पर वो अधूरा हम्म। है। उन्होंने पूरी तरह जयपुर को किस हर पक्ष को नहीं देखा। जो हाँ। किताबों में इस तरह लिख दिया गया कि जयपुर हम्म। में भाव नहीं होता और लखनऊ में भाव होता है, और इसमें श्रृंगार होता है और उसमें श्रृंगार नहीं होता, ऐसा हाँ। हो नहीं सकता। इसमें तो ठुमरी होती है, इसमें भजन ज्यादा होते हैं। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि कोई भी नृत्य संतुलित होगा जब दोनों अंग होंगे, लास्य तांडव और तांडव। नाट्य, दोनों को हम्म। बराबर लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल हाँ, और बिल्कुल। अगर आप खाली श्रृंगार करते जाएंगे तो उस श्रृंगार से भी ऊब जाएंगे। बिल्कुल। यस तो वहां पे भी एक दूसरी तेजी तैयारी या उसका एक दूसरा पक्ष आना जरूरी है। यस। आप सिर्फ भक्ति भक्ति नहीं कर सकते। हम्म
और फिर अगर आप मीरा को करते हैं तो आप श्रृंगार से भक्ति में जाते हैं, हम्म। है ना। तो ये हम्म। इसलिए ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये हम्म। कॉम्बिनेशन जयपुर घराने में हमेशा से रहा है। हम्म। और मुझे ऐसा लगता है, अब मैं ये बात कह भी सकती हूँ क्योंकि मेरा अपना अनुभव भी बहुत हो गया है, कि हम्म। गुरुजी ने इसको बहुत तरीके से उठाया हम्म। और हम लोगों को जो सिखाया उसमें ये बातें बहुत साफ नजर आती हैं, हम्म। बहुत साफ नजर आती हम्म। बिल्कुल। हैं। और बोलिए। दीदी, तो जयपुर में आपकी शुरुआत हो गई, गंगानी जी से आपने तालीम हासिल की, फिर दिल्ली ये सफर कैसे हुआ? दिल्ली, दिल्ली तो मैं आई थी कथक केंद्र ज्वाइन करने के लिए। और तब तक आपने वो एक पड़ाव आया होगा, करियर करियर चूज करना है, तो आसानी से हो गया मतलब नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने तो सोचा ही नहीं कभी कि मैं डांसर बनूंगी। हाँ और हाँ। बल्कि मैंने कथक केंद्र का कोर्स जब पूरा कर लिया तब तक भी मेरे को ये नहीं मालूम था कि मैं डांसर बनूंगी। अच्छा। अच्छा। मैंने जब मैंने कथक केंद्र का कोर्स 5 साल का पूरा किया, 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल हम्म। स्पेशलाइजेशन, ओके। स्पेशलाइजेशन खत्म करने के बाद जब रिजल्ट आने वाला था और मैं लौटना चाह रही थी दिल्ली से, तो मुझे हम्म। पहली बार लगा कि मुझे तो डांस करना है। आ अच्छा। मुझे मुझे तो तब तक तो मेरे दूसरे सपने चल रहे थे कि डांस डांस तो मैं ऐसे ही सीख रही थी कि हाँ वो भी एक फैकल्टी है मेरे पास शायद। पर वो कोर्स खत्म करने के बाद समझ में आया कि मुझे तो डांस करना है। हाँ हाँ। तो मुझे तब भी करियर जैसा कुछ मालूम ही नहीं था। सॉरी अच्छा। हम लोगों को, क्योंकि हाँ आज वही। आप सारे लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप लोगों के सामने इतना बड़ा एक्सपोजर है और इतना सारा आपके सामने लोग मतलब एक मीडिया खुला हुआ है, इंटरनेट का बिल्कुल। जमाना है। पर हम्म। हमारे समय में ऐसा नहीं था। और हम्म। हम लोगों को के सामने न तो कोई गाइडलाइंस थी कि आप अगर आपको ये करियर चुनना है तो आप कैसे चुने, हम्म। आप आप डांसर वही। कैसे बन जाए, है ना। तो और खैर और वो भी आगे जाके क्या करना है, एक फ्यूचर प्लानिंग भी होता है मतलब। हाँ हाँ। वो तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम्म। मैं तो मतलब मैंने जब सोचा कि मैं डांस करना चाहती हूँ तब भी मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरा करियर होगा। हाँ क्योंकि हाँ। ये तो नहीं मालूम था कि इसका करियर लेंगे और इसको हम प्रोफेशनल कैसे लिया जाता है, फिर इससे क्या आप हम्म। कुछ अर्न भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम्म। इसका बिल्कुल। तो कोई अंदाज ही नहीं था किसी भी तरह। हम्म। तो इसलिए ये तो मतलब नाचना है इसलिए नाचना, खत्म बात। हम्म। हम्म। इसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं था नृत्य हम्म। सीखने का, कि बस हम्म। डांस करना अच्छा लगता था और लगता हम्म। था कि दुनिया जहान में नाच लो। क्या बात है। एक तरह का जुनून था कि मुझे सब हाँ। जगह नाच लेना है। जो तो आपने वो किया भी। पता नहीं जितना हो पाया। तो फिर फिर तो तो मैं इस तरह दिल्ली तो मैं आ गई क्योंकि हाँ मुझे अपनी पढ़ाई से मैं बोर हो गई। और हाँ। मुझे लगा मतलब हर चीज कुछ अजीब तरह से कनेक्ट हुई है। और मैंने दिल्ली के कथक केंद्र का एडवर्टाइजमेंट निकला, मेरे पापा ने बताया और हम्म। मैंने भर दिया। मेरा सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू में और स्कॉलरशिप के साथ सिलेक्शन हो गया। हम्म। तो सोचा 3 साल सीख लेंगे और बहुत हम्म। हो जाएगा क्योंकि नाच तो आता है। मतलब ये हाँ। ये मालूम था कि नाच तो आता हाँ है। हाँ। तो और आज लगता है कुछ नहीं आता। सो क्या दीदी। तो ये होता है कि क्योंकि आपको तो गहरे बैठना होता है ना, पानी में गहरे उतरोगे नहीं तो मिलेगा नहीं कुछ। मिलेगा और नहीं, पानी बिल्कुल। तो मालूम ही नहीं था। हमें तो लगता है हम तो ऊपर ऊपर तैरते हुए लगता था कि बहुत आता है। हाँ। तो इसलिए तो यहाँ आ गई मैं इसी, बस खाली एक तरह से जैसे कोई भी बच्चा करता होगा कि हम्म। भाई आपने चलो भर दिया, स्कॉलरशिप मिल गया, आप आ गए सीखने के लिए, जस्ट लाइक एन हम्म। एनी अदर हम्म। चाइल्ड विद अ हॉबी। बिल्कुल। हम्म। और मैंने पहला साल भी वैसे ही बिताया यहाँ। और हम्म। धीरे धीरे फिर सीरियसनेस बढ़ी
और फिर 2 साल का स्पेशलाइजेशन कोर्स भी किया। अच्छा। और दोनों मतलब ये 5 साल मेरे बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे गोल्डन ईयर हैं कहना चाहिए। हम्म। मैंने उस और खासतौर से जो लास्ट 2 इयर्स थे लर्निंग की, हम्म। तो उसी ने मेरे को जो भी मैंने बनाया होगा वो उसने बनाया है कहना क्या चाहिए। बात है, क्या बात तो है। वो मैंने 2 साल वहां सीखा, 5 साल सीखा, और दिल्ली आके, और उसके बाद भी ये नहीं, जब 5 साल बीत गए तो समझ में आया कि डांसर बनना चाहिए। और हम्म। तो कुछ करने की इच्छा नहीं रही अब। तो हम्म। डांसर बनना है, तो अब ये डांसर कैसे बने, तो ये हम्म। पता ही नहीं था कि डांसर कैसे बने, क्योंकि डांसर बनने की कोई गाइडलाइन तो है नहीं हमारे पर हमारे देश में। गुरुजी से बात हो गई थी? गुरुजी से तो बात हो गई, तो आई थी, गुरुजी ने कहा दिल्ली आ हाँ जा, तो मैं दिल्ली आ गई। हाँ और हाँ ये बात है 83 की, क्योंकि हाँ मैंने 78 से 83 कथक केंद्र में कोर्स किया, और हाँ 83 में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। हाँ। और गुरुजी ने कहा कि तुम दिल्ली आ जाओ। हम्म। तो ना मेरे पास कोई कोर्स था, ना मेरे पास कोई स्कॉलरशिप था, मेरे पास कुछ नहीं था। हाँ और मैं हाँ। गुरुजी के वर्ड्स पे मैं दिल्ली आ गई। हम्म। और 84 में गुरुजी की डेथ हो गई। ओ, अच्छा। सो तो हम मेरी तो जमीन चली गई बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि मैं अभी तो अभी उनके पास आउट हो गई थी आप? हाँ 83 में मैं पास आउट हुई हूँ, और हाँ। 84 जुलाई में गुरुजी की डेथ हो गई। ओ। तो मेरे पास तो कोई जमीन नहीं रही खड़े होने की, क्योंकि अभी तो हम्म। मुझे लग रहा था मैं सीख ही रही हूँ। हम्म। तो और छोटे भी थे उम्र में, तो इतना मालूम भी नहीं था क्या करें कैसे करें। तो उसके बाद तो फिर स्ट्रगल शुरू हुआ, और हम्म। बस फिर चलता रहा कहना चाहिए। मतलब मैं गलत हूं तो आप बता देना। एक सवाल था कि जब आप, जैसे आप बोल रहे हो कि 84 की बात है, तो बहुत सारे जो डांसर्स थे, घरानेदार डांसर्स ज्यादा रहे होंगे उन दिनों। अ, और दोनों थे गौरी, दोनों तरह के लोग थे, और अच्छा बाहर के लोग भी बहुत सीखते थे। अच्छा अच्छा। घरानेदार भी थे ही, पर बाहर हाँ के हाँ लोग हाँ। भी, जैसे ओके। मुझे अब लगता है कि हम सब शिष्य परंपरा के लोग हैं, और ऐसे हम्म। काफी लोग थे, काफी हाँ लोग थे। मतलब, हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे स्ट्रगल अलग से करना नहीं पड़ा, मतलब स्ट्रगल घरानेदार लोगों में, घरानेदार लोगों में अपनी एक जगह बनाना। नहीं, ऐसा कोई क्लैश था ही नहीं। ओके ओके। ऐसा कोई क्लैश इसलिए नहीं था हम्म कि एक तो घरानेदार लोगों की जगह वैसे भी उनकी लाइन अलग रहती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम्म। उनको देखने का और उनको सुनने का तरीका लोगों का अलग होता है। हम्म। और किसी और शिष्य को, जो शिष्य परंपरा से लोग निकलते हैं, उनको देखने का तरीका और होता है, क्योंकि घरानेदार लोगों से हमारी अपेक्षा वैसे ही बनी होती है। हम्म। तो मतलब जितना बड़ा गुरु का नाम होगा, उनके बच्चों को उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे रखनी हम्म। है ना। जबकि आप कितने भी बड़े गुरुजन के शागिर्द हैं, आपको हम्म। जो भी देखेगा वो एक न्यू कमर की तरह देखेगा, हम्म। है ना, हम्म। अपकमिंग आर्टिस्ट की तरह देखेगा। तो बिल्कुल। इसलिए वो नजर में फर्क होता है। तो किसी हम्म। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन यू आर लुकिंग एट द यंगर वन। हाँ हाँ। पर जब आप घरानेदार व्यक्ति को देखते हैं, तो आप एक पूरे नोशन के साथ देखते हैं कि भाई ये तो हम्म। ट्रेडिशन से आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो सही मैंने बात है। ऐसा कोई स्ट्रगल महसूस नहीं किया नहीं किया, अच्छा। मेरे लिए, मैंने नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी ने, क्योंकि मैंने और राजू ने, राजन गंगानी, हम दोनों ने बिल्कुल। साथ, हम्म। तो हम दोनों स्पेशलाइजेशन जो लास्ट 2 इयर्स हमारे थे, तो क्लास में हम दोनों ही थे, तो हम दो हाँ। ही सीखते थे। तो गुरुजी ने कभी ये फर्क नहीं किया, हम्म। कभी भी ये फर्क मुझे महसूस नहीं हुआ कि वो उसको कुछ और सिखा रहे हैं या मुझे कुछ और, या उस पे ज्यादा ध्यान है या मुझ पे कम ध्यान है, ऐसा हाँ कभी नहीं, हाँ, कभी नहीं किया। कभी भी नहीं, हम्म। कभी नहीं। शायद ये मैंने सबक अपने लाइफ में भी लिया कि सबको, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो बराबर। है वो बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी, आपने इतने सारे प्रोग्राम्स किए हैं, भारत में नहीं बाहर भी, तो पहला प्रोग्राम याद है आपको? पहला प्रोग्राम, जो 5 हाँ, साल वाला वो तो याद नहीं होगा आपको, पर नहीं, जो मेरे को आप, पहला प्रोग्राम जब मैंने कोर्स खत्म किया, हाँ हाँ हाँ। तो मुझे
मतलब एक समय तो ऐसा आया कि मुझे लगा डांस छोड़ देना चाहिए, पर उस समय में मुझे एक प्रोग्राम आया जो राजस्थान से ही, अलवर से किसी ने मुझे बुलाया था। हाँ। और पहले टेलीग्राम्स आते थे तो टेलीग्राम में आया था, तो उस हम्म। प्रोग्राम में मुझे कहा गया कि आपको हम 1200 रुपए देंगे, जिसमें आपका आना जाना रहना सब शामिल है, और उसमें आपको ये प्रोग्राम, ये बात है 84 एंड या 85 बहुत की। होंगे, बहुत होंगे ना 1200। 1200 बहुत, तो मतलब पर इस सबके हाँ लिए बहुत नहीं थे, हाँ 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 क्योंकि हाँ आपको हाँ आपको म्यूजिशियंस को भी लेके जाना हाँ। है, लाइव और होगा हाँ जाने ये आने सब। का भी और रहने का भी, हम्म खाने का भी, सब उसी में करना था। अच्छा हाँ 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 हाँ। तो वो एक प्रोग्राम मुझे याद है कि मेरा प्रोफेशनल कहना चाहिए वो पहला। हम्म और हम्म उसके बाद वाला एक प्रोग्राम जो गुरुजी के समय ही तय हो गया था, वो हम्म, था खजुराहो का प्रोग्राम। क्योंकि अच्छा। मैंने पहला खजुराहो नाचा 85 में, हम्म। और एज अ यंग डांसर, तब उन्होंने खजुराहो में, तब उन्होंने यंग डांसर्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया था। ओके। तो हाँ हाँ हाँ। और 6-7 महीने पहले टेलीग्राम भेजते थे, तो उसका टेलीग्राम मेरे गुरुजी ने रिसीव किया था, हाँ। और वो अच्छा। बहुत उत्साहित थे मुझे वहां प्रेजेंट करने के लिए, पर फिर वो हाँ रहे नहीं। और हाँ। अच्छा तो अच्छा। वो प्रोग्राम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ओ। वो मैंने वो मेरा पहला प्रोग्राम था जो एक तरह से कहना चाहिए कि मेरे लिए परीक्षा जैसा था, हाँ हाँ। क्योंकि खजुराहो उस जमाने में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता था। बिल्कुल, आज भी है। आज भी है, पर हम्म जितनी उस समय उसकी इंटरनेशनली उसकी बात बनती थी, और हम्म। मतलब एक तो जो मीडिया ने एक्सपोजर किया है उसके फायदे हैं, तो कुछ थोड़े नुकसान भी हैं। हम्म। तो जो एक्सक्लूसिव हम्म। चीज होती थी ना, वो अब बिल्कुल। नहीं रही, वो हाँ अब हाँ। नहीं रही। क्योंकि हम हम्म। लोग जब, जैसे आज हमने परफॉर्म किया, हम्म। तो परफॉर्म किया, और दूसरे दिन सुबह उन मंदिरों के आसपास हम लोग 5:30 बजे से फोटो शूट के लिए जाते थे, ये कंपलसरी होता था। तो अच्छा। हम 4 बजे उठ के मेकअप करते थे, ओ। और वहां 5:30 बजे, क्योंकि उस सुबह की लाइट में हाँ पूरी हाँ हाँ हाँ। इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्रेस आती थी, अच्छा। ओ। और वो इंडियन इंडियन प्लस इंटरनेशनल प्रेस प्लस दूरदर्शन, अच्छा। सो हाँ। ये सब एक साथ वहां रिकॉर्ड होता था। ओके। तो वो आपको, यू फील सडनली दैट यू आर अ स्टार। हाँ क्या तो बात आप है, क्या छोटी बात उम्र में आपको अचानक लगता है आप तो स्टार हो गए। है। तो ऐसा ऐसा एक वो समय अब नहीं है वहां। हम्म। वो समय ऐसा, मैं तो लास्ट गए हुए मुझे बहुत अरसा हो गया, पर हम्म। अब ऐसा नहीं दिखाई देता है। हम्म। दीदी, आपने इतने सारे प्रोग्राम की बात चल रही है, तो आपने परंपरा के साथ समकालीन विषयों पर भी आप उसका भी अभ्यास से आप रुचि रखते हो, उसको लेकर भी आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे कि क्या क्या परफॉर्मेंसेस किए हैं। परफॉर्मेंसेस तो बहुत किए हैं, दरअसल मुझे जो अ, आपको ज्यादा भाए है, या उस पे आपने ज्यादा काम किया है, ऐसे आपके चहीते। तुम सोलो की बात कर रही हो कि कोरियोग्राफी की बात कर रही हो? कोरियोग्राफी की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपने मतलब शायद मेरी जानकारी कम है, समकालीन विषयों पर आपने सोलो भी किया है। अच्छा अच्छा, हम्म। तो वो भी। सो मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कला सीखते हैं तो वो आप अपनी एक अभिव्यक्ति बनाते हैं उसको, और हम्म उस अभिव्यक्ति में फिर कोई विचार सामने आना चाहिए। हम्म तो हम्म इसलिए, और मुझे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अ, आपने परंपरा एक पूरी तरह सीख ली, और उस परंपरा हम्म को सीखने के बाद में जो लैंग्वेज आपके सामने आई है, उससे आप जब किसी विचार को मूर्त रूप देते हैं, तो हम्म वो कला पूर्णता प्राप्त करती है, ऐसा ऐसा हम्म लगता है। तो हम्म मैंने कुछ विषयों पे काम किया जिसमें मुझे बहुत एक अ, एक सोलो मैंने किया था जिसमें मैंने परमेलू पे काम किया था। अच्छा। तो परमेलू ऐसी बंदिश है कथक में, तुम कथक जानती होगी भी बिल्कुल। मालूम।
बिल्कुल। कथक में परमेलू ऐसी बंदिश है जो एक तरह से कथक का पूरा जो नृत्य है हम्म। वो परिभाषित करती है, हम्म। क्योंकि उसमें वो सारी चीजें होती हैं जो किसी भी जो हम लोग पूरी तरह नाचते हैं, चाहे तबले का बोल है, पखावज का बोल है, नृत्य का। नृत्य का बोल है, और दूसरी घुंघरू ध्वनियां की हैं, आवाज। बिल्कुल। सब चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। तो हम्म। उसको लेकर मैंने काम किया था और एक सोलो अपना बनाया था। हम्म। और उसको फिर बाद में मैंने ग्रुप कोरियोग्राफी में भी मेरे स्टूडेंट्स के साथ में काम किया, विवक्षा अच्छा। उसको नाम दिया। वो ओके। एक अच्छी चीज बनी थी, क्योंकि एक तरह से वो, मैं उसे अंग्रेजी में जब कहती थी तो ऐसे ऑन परमेलू भी कह देती थी कभी कभी, कि आप अच्छा। परमेलू पे एक निबंध लिख रहे हैं, जैसे ओके। हाँ हाँ कि हाँ हाँ। आपने पखावज के बोल तो पहले और क्या क्या चीज होती है कथक में जो हम्म। गंभीरता या ठहराव के साथ होती है, या तबले के बोल है तो क्या चंचलता होती है, क्या होता है, वो सब तो उसको लेके हम्म। बनाया। वो मुझे हम्म। अच्छा लगता है। और हम्म। फिर मैंने कुछ और भी सारे काम किए, जैसे एक बार मैंने एक परफॉर्मेंस किया जो वाटर, अब वाटर तो मतलब जल पे आप क्या करेंगे, तो जल पे एक हम्म। पूरा लगभग 1 घंटे का सोलो किया था। अच्छा। और उसमें मैंने ऐसा सोचा था कि जो हम लोग हमारी सारी सभ्यताएं नदी घाटी में के किनारे, हम्म। नदियों के किनारे पल्लवित हुई हैं। सो बिल्कुल। तो जल को लेकर काम किया, वो भी मुझे अच्छा लगा और वो मेरे हम्म। काफी दिल के करीब है। हम्म। और जो ऐसे और भी सोलोस के, पर ग्रुप कोरियोग्राफीज की बात अगर मैं करती हूँ तो मैंने मीरा पे काम किया, जो पूरी तरह से मीरा को मैंने एक स्त्री के रूप में पहले देखा, और हम्म। खाली उसे भक्तिमती मीरा नहीं देखा। अच्छा। मतलब हम मीरा के नाम पे हमेशा सोचते हैं कि भगवा वस्त्रधारी कोई तंबूरा लेकर हम्म। बजाने वाली मीरा हो हाँ गई, हाँ 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 हाँ। पर मीरा अपनी कविता में अपने आप को पूरी स्त्री साबित करती है, जिसे जिसे हम्म। श्रृंगार का भी मालूम है, जिसे विरह भी होता है, जिसे संयोग बिल्कुल। भी, जिसे बिल्कुल। अनिश्चितता भी है, जिस वो सारे इमोशन को जी रही है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो उसको उसके लेके एक पूरा मैंने 1 घंटे का ग्रुप एक कोरियोग्राफी बनाई थी। उसपे अच्छा। मधुप मधुर का म्यूजिक है। ओके। और उसे कहा दूसरों न कोई। तो मीरा अच्छा। एज अ वुमेन फर्स्ट देन द सेंट पोएटिस, मतलब ओके। स्त्री से उसका भक्तिमती मीरा होना एक तरह से उसका चढ़ाव है, उसका ग्रेजुएशन है। तो हम्म। पहले वो स्त्री है और उसके बाद वो धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते वो भक्तिमती मीरा बनती है। क्या बात है। वो काम किया। हम्म। हम्म। एक एक कोरियोग्राफी की ग्रहों के ऊपर, जिसे हाँ। सप्तावर्त कहा, तो वो 7 ग्रहों पे काम किया। और आपको तो वो ग्रहों आपका तो अभ्यास था ही घर पे, आपने बताया ना। सो नहीं भैया, वो शौक भी है, मैंने बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया है हाथ वाथ देखने के लिए। तो, तो वो क्या बात मतलब है। हॉस्टल हॉस्टल के समय में हम लोग बहुत मैं और सुनने में मजा आता है। लोगों को सुनने में मजा आता है ना, देखा दिखा बताओ। बहुत आसान बात है, मतलब आप कुछ चीजें पता कर लें तो आप हाँ। किसी का भी हाथ देख सकते हैं। बेसिक्स तो हाँ। तो इसलिए वो मैंने किया। और तो वो हम्म। सत्तावट पर उसमें जब ग्रहों के बारे में पढ़ा तो समझ में आया कि ग्रह जो है वो किस तरह से ह्यूमन बीइंग पे पूरा असर डालते हैं। हम्म। तो और पर उनकी उनकी जो खासियतें हैं या उनके चारित्रिक जो गुण हैं उनको मैंने कथक में ढूंढने की कोशिश की। अच्छा। और तो उसको लेके सप्तावर्त बनाया। और हम्म। उसको अभी रिवाइव भी किया है मैंने, और उसके शोज भी किए हैं, रिसेंटली किए हम्म। हैं, पिछले पिछले साल में किए हैं। तो अच्छा। वो भी एक अच्छी रचना मुझे अपनी लगती है। हम्म। और एक और रचना पिछले साल की थी, भूमि। अच्छा। तो उसमें प्रकृति को लेके बात की थी। तो हम्म। ये चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। दीदी, और हमने सुना है कि आप कविताएं भी करती है। कविता मैं करती हूँ, हाँ करती हूँ, करती हूँ। हाँ। एक एक रिक्वेस्ट है, आपकी पसंदीदा कोई कविता सुनाएंगी, या हाल ही में आपने कुछ लिखा है? मैंने लिखा तो है। मेरे को 1 मिनट में डायरी देखती हूँ जरा।
बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। भाई देखो, सुनाने लायक तो बहुत नहीं है, पर अब तुम कह रही हो तो मैं देखती हूँ क्या है। मतलब इस जो अभी समय निकला, हाँ, उस पे। जो अभी समय निकला उसमें कहना चाहिए तो कोरोना डायरी है। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। बिल्कुल दीदी। आसमान का रंग बदल गया, हाँ। चिड़ियों की किरकिराहट सुनाई देने लगी, किसी का फोन पर जोर से बात करना शोर लगने लगा, हम्म। पत्ता पत्ता मुस्कुराता दिखने लगा, हवा में हवा सी खुशबू आने लगी। हम्म। समय ने पंख फैला दिए, समय के आंगन में समय सन्नाटे सा पसरा है। कोई हड़बड़ाहट, कोई जल्दी, कोई अकुलाहट, हम्म। कि हाथ से निकल जाने की कोई विकलता कहीं कुछ भी नहीं। गांव की निर्वात सा पैदा हो गया है आसपास और अंतर में। फिर फिर वो क्या है जो समय के इस जल में कंकर मारना चाहता है, कुछ हम्म। लहरें पैदा करना चाहता है, हम्म। किनारे से ही सही पर एक हलचल महसूस करना चाहता है। हाँ, क्या सो बात है। ये एक किया था, और एक दो चीजें और भी लिखी थी, पर वो अभी मेरे हाथ में नहीं है। नहीं मैं है, मेरे को ठीक तुमने कुछ जिक्र तो किया था, पर अ, मैंने है। निकाल ठीक के है दीदी। रखा नहीं है। मैंने निकाल ठीक के है रखा दीदी। नहीं। हाँ। ठीक है दीदी। थैंक यू हाँ। सो मच। हम्म। दीदी, आप जैसे आप खुद गुरु शिष्य परंपरा से सीखी हुई हो, जी। आपने आप अभी अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हो, अब आगे जाके आपके स्टूडेंट्स भी सिखा रहे हैं, तो ये गुरु शिष्य परंपरा थोड़ी बहुत आप बदलते हुए देख रही हो। हम्म। ऑब्वियसली समय के हिसाब से बदलती ही है। जैसे आपने कहा कि मौखिक, आपको पेपर भी यूज करना नहीं था पहले, तो मौखिक थी, उसके बाद अब पेपर पे आई है, और अब डिजिटल हो गई है, मतलब वीडियो या फोटो कॉपी निकालना, मतलब अभी खुद हम ही दे रहे हैं कि वीडियो देख लो और उस पे प्रैक्टिस करो हम्म। समझाने के लिए। तो ये थोड़ी सी बदलती हुई है, जा रही है। तो फ्यूचर में आप इस परंपरा को कैसे देखते हो? हम्म। भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अगर हम इसको इस नजर में देखने लगे कि पहले डांस मंदिर में था और फिर वो दरबार पे आ गया, फिर हम्म। वो स्टेज पर आ गया, और अब वो ये यहाँ आ गया, तो हम्म। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा है कि आ, ये ये कोई बहुत परमानेंट प्लेटफॉर्म बनेगा, हम्म। ऐसा मुझे नहीं लगता है। हम्म। हम्म। और हो सकता है इसके पीछे मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। हम्म। ये भी हो हम्म। सकता है, पर हम्म। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं बन सकता, क्योंकि जिस तरह के डायमेंशंस, जिस तरह के थ्री डायमेंशंस हमको चाहिए स्टेज पर, और जो हम्म। स्टेज की स्पॉन्टेनिटी है, बिल्कुल। वो ये वाला मीडियम पूरी नहीं करता है। बिल्कुल। हम्म। दूसरा, स्क्रीन टाइम और स्टेज के टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हम्म। क्योंकि स्क्रीन टाइम में अगर आपका 10 मिनट का परफॉर्मेंस है, वो भी बहुत लंबा लग सकता है हम्म। और आप बीच में उसे बंद कर सकते हैं, जबकि स्टेज पर आपको 1 घंटा भी कई बार कहाँ गुजर गया पता नहीं चलता, अगर हम्म। परफॉर्मेंस अच्छा है। हम्म। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मीडियम है, और हो सकता है इसमें कुछ एडवांसमेंट तो जरूर हो सकता है कि हम्म। लोग हम्म। क्योंकि इसको इस तरह इस्तेमाल करना, जैसा अभी तुमने कहा कि भाई हम हम्म। वीडियो बना के आप स्टूडेंट्स भेज दें और आप उनको करेक्ट कर लें, तो एक तरह का इजी वे आउट हो गया आपके पास। हम्म। हम्म। फिर जहां तक मान लीजिए आज आपको कुछ नई संरचना करनी है, हम्म। या कुछ नया कोरियोग्राफी करनी है, या आपको कुछ नया किसी को सिखाना है, तो आप इस मीडियम पे कितना रह सकेंगे। बिल्कुल। हम्म। दूसरी बात ये भी है कि जो परफॉर्मेंस की क्वालिटी है, हम्म। वो क्वालिटी यहाँ पे बहुत सफर करती है, हम्म। क्योंकि आपके पास में बहुत सीमित जगह है। हम्म। आपका स्क्रीन तो यही है, तो आप इसके बाहर तो जा ही नहीं सकते हैं। नहीं जा सकते। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये परमानेंट होगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होगा, और हम्म। ईश्वर करे पर ना हो। थोड़ी, थोड़ी जैसे
3-4 महीने हो गए हम इस पे निर्भर है, पूरा निर्भर है टेक्नोलॉजी पे, तो थोड़ा सा उसका असर जरूर पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? नहीं, वो सही लगता है, बिल्कुल मुझे भी ये लगता है, और मैंने भी वापस नहीं जा सकते, थोड़ा सा वापस नहीं पहले वो जितना यूज करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा यूज ज्यादा होगा। होगा। नहीं, ज्यादा हम्म। होगा, मुझे ऐसा बिल्कुल हम्म। लगता है कि ज्यादा होगा। और हम्म। क्योंकि बहुत सारी चीजों में अभी अभी कम से कम थैंकफुली इस मीडियम की वजह से हम लोग अभी कम से कम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये भी सोचती हूँ कि जैसे मुझे वो गैप नहीं लगा कि मेरी क्लासेस बंद हो गई हैं, या मैं स्टूडेंट्स से हम्म। नहीं मिल पा रही हूँ, या वो लोग मुझसे बिल्कुल। नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग लगातार कांटेक्ट में हैं। सो हम्म। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस मीडियम का, हम्म। और खासतौर हम्म। से इस फील्ड में। तो हम्म। ये तो मुझे सही लगा है कि हाँ। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग आपको ऐसे अवेलेबल हो गए जो यूं आप बुलाते तो नहीं होते। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। बहुत सारे लोग आपको, क्योंकि सब घर में बैठे हैं और हाँ, आपको कहीं उठ के जाना नहीं है, जाना और नहीं है। आप वहीं से आप अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, तो सभी का ये मानना है कि जैसे अब लेक्चर हो रहा है, अब उस लेक्चर में आप इस तरह से लोगों के सामने, यहाँ से लेके और विदेशों तक सब लोग बिल्कुल। मिलके आपको सुन पा रहे हैं। तो यस। ये तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और मुझे लगता है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज या इस तरह के इंटरव्यूज शायद आगे भी चले। चले, हाँ। ये मुझे लगता है। बिल्कुल। पर जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, वो मुझे थोड़ा संशय है उसमें। हम्म। दीदी, एक आखिरी सवाल है, पर शायद बीच में ये वीडियो बंद हो सकता है क्योंकि 1 घंटे के बाद इंस्टाग्राम का ही मतलब वो टाइम आउट हो अच्छा, जाता है। एक अगर घंटा बंद हो होता है तो मैं अगर बंद होता है तो मैं वापस शुरू करूंगी, पर हमें वो आखिरी सवाल आपसे जानना है। जैसा जी। कि यहाँ जो भी गुरुजन आते हैं, कलाकार आते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस इंटरव्यू के माध्यम से अगर हमें आप कुछ सिखा के जाओगे, तो ये जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, और हम जरूर कोशिश करेंगे कि उसकी प्रैक्टिस करें, उसको आत्मसात करें। तो ऐसी अगर कुछ चीज अगर आप। आ, मैं तो मतलब मुझे लगता है कि कंटेंट तो अभी लोगों के पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम्म। जिसे देखो वो कुछ ना कुछ कह ही रहा है और सिखा ही रहा है इस मीडियम हम्म। में। मुझे लगता हम्म। है कि मैं उस तरह की कोई चीज नहीं सिखाऊंगी। और हम्म। क्योंकि बोल तो आप बहुत कलेक्ट कर लेंगे, हम्म। चाहे वो कवित है या बोल है या कोई फुटवर्क है या कुछ भी है, वो तो आपको सब जगह से मिल ही जाएगा। हम्म। मुझे लगता है कि कुछ एक दो पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल। जो अगर यंगर डांसर्स जो हैं वो उसको अगर सोचें खाली, हम्म। कि पहली बात तो ये सोचें कि जब आप नृत्य कर रहे हैं, हम्म। जब आप नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य क्योंकि आपकी भाषा है, बिल्कुल। तो आप ये सोचना शुरू करिए कि आप वो क्यों कर रहे हैं। हम्म। कि आप जब नृत्य, खाली नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि जब हम्म। हम परफॉर्मेंस करते हैं तो हम्म। उसमें हम एक के बाद एक लगातार तोड़े टुकड़े परन, तोड़े टुकड़े परन फुटवर्क, तोड़े टुकड़े परन फुटवर्क नाचते चले जाते हैं। बिल्कुल। तो उस नाच के पीछे क्या कोई सोच है? हम्म। कथक में अब ये बहुत आवश्यक हो गया है। और क्योंकि हम्म। यंग डांसर्स बहुत स्किलफुल डांसर्स हैं, बहुत हम्म। मेहनत के साथ, बहुत जोश के साथ वो नाचते हैं। तेजी हम्म। तैयारी उनकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल सही है। पर हम्म। उस तेजी तैयारी का डायरेक्शन क्या है, हाँ। ये सोचने की जरूरत है। और हम्म। दूसरी बात, आप किस तरह के साहित्य को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि कथक में सबसे ज्यादा कमी हमारे पास इस बात की है कि हम लोग अच्छे साहित्य को बहुत मुश्किल से छूते हैं। बिल्कुल। अच्छे साहित्य का इस्तेमाल करना इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके पास अपार धन है इसका। तो हम्म। उसको लेकर अगर आप काम करें और उस। दीदी, वीडियो बंद हो रहा है, मैं जी। वापस आपको कॉल करती हूँ। जी। दीदी सॉरी, साहित्य नहीं, के बारे बिल्कुल। में आप, साहित्य हाँ, के बारे में आप बोल रही थी। तो मुझे ये लगता है कि कथक डांसर्स को इस बात पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एक काम करें कि क्या हम कौन सा साहित्य इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसा साहित्य इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हम्म। उस हम्म। साहित्य को अगर आप नहीं देखते हैं तो जो आपने भाषा सीखी है उसको आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं, हम्म। वो एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि ये तो सही हम्म। है कि जैसे ही हम सोचते हैं कि हमें ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस करना है, तो हम अपना हम्म। ठाट से शुरू होके गत तक पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल। तो बिल्कुल ठीक बात है।
और उसमें कोई बुराई नहीं है, वो बिल्कुल सही और जरूरी है, क्योंकि वो हमारी खासियत है। पर क्या हम उसको किसी विचार के साथ में वीव कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पीछे कोई सोच है? क्योंकि जब डांस, अगर आप कोई भी क्लासिकल डांसर है, उसको ये समझना चाहिए कि उसका परफॉर्मेंस करना ही काफी नहीं है, वो रसिक श्रोता को आपको थोड़ा विचार भी देना है। अच्छा, हाँ हाँ। खाली ये नहीं है कि हम बाहर निकले तो हम ताली बजा के वाह वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही हाँ तेजी तैयारी से नाच लिया और चले गए। हाँ हाँ पर हाँ क्या हाँ। आपने कोई विचार दे दिया? हम्म क्योंकि कथक में हमारी भाषा इतनी उन्नत है कि हम हम्म देर तक नृत्य नाच सकते हैं। और हम्म नृत्य तो भाषा होती है, नृत्य तो व्याकरण कहते हैं ना हम बिल्कुल। उसे, टेक्निकल कहते हैं, टेक्निकल नहीं कह के उस, वो हमारी पूरी भाषा है। तो उस हम्म भाषा को आप नाच रहे हैं तो उस भाषा का कोई अर्थ होना चाहिए। हम्म अगर आप दो चार टुकड़े या चार पढ़ने लगा रहे हैं तो उसके पीछे क्या कोई सोच है? क्या वो आपस में कहीं संबंध बन रहा है, कुछ हो रहा है? हम्म। या आप क्या संगीत को लेकर, संगत को लेकर कुछ सोच पा रहे हैं कि आप किस राग में काम कर रहे हैं? तो हम्म ये, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है आज। स्टूडेंट्स के बीच में इस बात की थोड़ी सी अनअवेयरनेस मुझे नजर आती है। एक हम्म बात और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको दूसरे कलाओं को देखने की जरूरत होती है। कि जब आप हम्म। दूसरी कलाओं को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप क्या करते हैं। बिल्कुल। तो वो एक तरह का आईना है कि आप हम्म में जरा अपने आप को देखें, अपना सामना करें और दूसरों हम्म। को भी। सिर्फ देखें। अपने को या सिर्फ अपने ही गुरुजनों को या अपने ही गुरु शिष्यों को नहीं देखें, औरों को भी हम्म देखें। औरों को हम्म भी देखें, दूसरे फॉर्म्स को भी देखें हम्म जिसकी सख्त जरूरत है। मुझे ऐसा लगता हम्म। है, क्योंकि कंटेंट तो गौरी हर जगह से मिल जाएगा। बिल्कुल। आपने अगर एक बार बेसिक सीख लिया तो तोड़े टुकड़े परन तिहाई वगैरह सीखने में तो समय लगेगा ही नहीं। पर हम्म। आप अपनी पहचान कैसे बना रहे हैं? हाँ क्योंकि हाँ। अगर आप अपनी पहचान, अगर आप गुरु की छवि बन रहे हैं तो हम्म। लोग बहुत देर आपको नहीं देखेंगे। हाँ। हम्म। गुरु की झलक तो शिष्य में आती सही है, बात है। बिल्कुल पर सही बात है। उसकी अपनी बात नजर आनी चाहिए कि हम्म। आप गुरु की छाया लेते हुए अपनी बात कह रहे हैं। हाँ हाँ। ये आना बहुत जरूरी है और इसकी तरफ ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल अगर ऐसा हो बिल्कुल। पाता है तो बहुत अच्छी हम्म बात है, क्योंकि तोड़े टुकड़े तो आप कभी भी सीखेंगे और बहुत हम्म सारे सीखेंगे। और तिहाई में आपको अगर बता दूंगी कोई और आप तो उससे कोई, मुझे नहीं लगता कोई खास बात बनेगी, सिवाय इसके हम्म कि एक चीज और ऐड हो जाएगी। बजाय इसके मुझे लगता है अगर आप थोड़े विचारों पे जाएंगे, और हम्म। क्योंकि ये मीडियम मुझे लगता है इस बात के लिए बहुत कहना चाहिए कि पॉजिटिव है कि हाँ, आप कैसे थॉट्स को एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। ये बहुत सही बात कही आपने। मतलब और विचारों को, और दूसरा आपस में बात करना जरूरी है। हम्म। बात कर, आंसर्स आपस में बात नहीं करते हैं। हाँ। हम अपने विचार नहीं कहते दूसरे को। हम्म हम बहुत आत्म केंद्रित हैं। हम्म तो केंद्रित होना कलाकार के लिए जरूरी है बहुत, उसे होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना उसकी कला निखरती नहीं। हम्म हम्म। कला में निखार ही तभी आता है जब वो आत्म केंद्रित होता है। पर इतना भी मत हो जाइए कि दूसरे दिखे ही ना, हाँ। हम्म है ना? तो बिल्कुल। ये मुझे लगता है ये एक जरूरी बात है। और डांस को आप कितना संतुलित बना सकते हैं, जो मैंने हम्म अपने गुरु से सीखा हम्म। कि भाई आपका डांस दोनों, ऐसा नहीं है कि चलो ये तो हो गया, ऐसा करते हैं, छोटी सी ठुमरी कर लेते हैं। हाँ। कि परफॉर्मेंस आपने पूरा कर लिया, अब ऐसा करते हैं अभिनय का एक छोटा पीस कर लेते हैं, क्योंकि वो हम्म। भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये ऐसा बैलेंस बनता है, ये ऐसा नहीं बनता है। हाँ हाँ। तो मुझे लगता है ये सोच अगर मेरी उन तक पहुंचेगी तो मुझे खुशी होगी। बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत बहुत थोड़ा बोलिए। इम्पोर्टेंट चीज आपने बताई है सच में। मतलब वो थॉट, वो विचार नहीं किया जाता ज्यादातर। नहीं किया जाता, हम्म। नहीं किया जाता।
और ये भी बहुत अच्छा बताया आपने कि लोगों ने सिर्फ हाँ अच्छा किया ये नहीं, उनको भी विचार करने के लिए कुछ देना चाहिए। देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और उसके हम्म। लिए आपके यहाँ पे बहुत कुछ होना चाहिए, बिल्कुल। तो वो मुझे आप लगता है अपने में कोशिश करें। ये लॉकडाउन का समय है, उस पे जरूर ये सब इस पर विचार करेंगे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करती हूँ। थैंक यू बिल्कुल। दीदी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमसे वार्तालाप की, अपने विचार हम तक पहुंचाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और दर्शक नमस्कार। भी जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी थैंक यू। और ये वीडियो तो आप देख ही सकते हैं बाद में आईजीटीवी पे, तो वापस देखिए, वापस उस पर विचार कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। नमस्कार।